जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित हो जाता है। साथ ही इसकी वेवलेंथ में बदलाव दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश की एक वेव किसी कांच जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होकर गुजरती है तो इस प्रकाश की वेव का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो कि आने वाली वेव की दिशा से अलग हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण। अभी जो मैंने परिभाषा पढ़कर सुनाई है वो दरअसल रमन इफेक्ट है। इन चंद लाइनों से बनी परिभाषा को खोजने में महान वैज्ञानिक सीवी रमन को 7 साल लगे थे। दरअसल साल 1921 में वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। उनका मन जहाज के डेक पर खड़े होकर नजारा देखने का हुआ। नजारा देखते वक्त उनकी निगाह समुद्र के नीले पानी पर पड़ी तो उनके मन में सवाल आया, आखिर पानी का रंग नीला ही क्यों होता है। उसी साल वो इन सवालों के साथ भारत लौटे और उन्होंने समुद्र के पानी और नीले आसमान पर रिसर्च करना शुरू किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि समुद्र का पानी भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है, जिससे पानी नीले रंग का दिखाई देता है। इसके बाद वे कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की अपनी लैब में वापस आए। वापस आकर उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर प्रकाश के बिखरने और कई रंगों में परिवर्तित होने की प्रकृति पर साल 1928 तक यानी कि 7 सालों तक रिसर्च की। इस रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आए उन्होंने आने वाले सालों में विज्ञान के तमाम रहस्यों और दंत कथाओं से पर्दा उठा दिया। उस दिन तारीख थी 28 फरवरी 1928। रिसर्च जग जाहिर हुआ तो नाम मिला रमन इफेक्ट। वही रमन इफेक्ट जिसकी परिभाषा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। 1930 में इस रिसर्च के लिए उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले वो पहले एशियाई नागरिक हैं। आजादी के बाद साल 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके देहांत के बाद साल 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने भारत सरकार से इस खोज को सम्मान देते हुए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में घोषित करने की इच्छा प्रकट की। भारत सरकार ने भी तुरंत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 28 फरवरी 1987 को पहली बार नेशनल साइंस डे मनाया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तब के मद्रास और अब के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 7 नवंबर 1988 को हुआ था। उनकी बेमिसाल खोजों के लिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, मैथ्यूची मेडल, फ्रैंकलिन मेडल, ह्यूजेस मेडल के साथ साथ तमाम सम्मान मिले। यहाँ तक कि अब उनके खुद के नाम से भारत में एक सम्मान दिया जाता है। 21 नवंबर 1970 को वे अपनी देह त्याग कर हमेशा के लिए अमर हो गए, लेकिन उनके द्वारा खोजे गए रमन इफेक्ट से आज भी कई बड़ी विज्ञान से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद मिल रही है। यहाँ तक कि चंद्रयान 1 ने जो चांद पर पानी के होने की पुष्टि की थी उसकी सफलता के पीछे भी रमन इफेक्ट ही था।